शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कल से हो चुकी है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। सबसे पहले जानेंगे कि ब्रह्मचारिणी माता का पौराणिक कथाओं में क्या महत्व है। उसके बाद बताएंगे कि उपासना विधि क्या है और उससे क्या लाभ होगा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया। इनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश भी इनकी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई। कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी केवल फल, फूल और बिल्व पत्र की पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रही थी। जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीजों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन व पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। एक बार देवी ब्रह्मचारिणी की इसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि उनके जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में जरूर मिलेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी है कौन। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। जिनका भी चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना अनुकूल होती है। अगर पूजा की विधि की बात करें तो नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए या महिलाएं चाहे तो पीला वस्त्र भी पहन सकती हैं। इस दिन माता के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। माता को चांदी की वस्तु भी समर्पित की जा सकती है और बाद में इसको अपने पास सुरक्षित रखा जा सकता है। इस दिन शिक्षा और ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को मां सरस्वती की उपासना भी करनी चाहिए। उसके परिणाम उनके लिए बहुत शुभ होते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सात माता के स्वरूप की उपासना होनी है। अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।